नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। परब्रह्म परमात्मने नमः। ययुद्धवाः सत्वरजस्तमो गुणा सर्गे स्थिते ध्वंस निधानकारिणः। यदिच्छया विश्वमिदं भवाभवो तनोति मूल प्रकृतिं नतास्मता। या हि त्रयोविंशति भेद शब्दिता जगतस्य शेषे समधिष्ठिता परा। यद्रूप कर्माणि जरास्त्रयोऽपि देवास्तु मूल प्रकृतिं श्रीराधे नयता स्मता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं च भयदां जाढ्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिता। वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्वमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले को वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठेश्च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भौमिसुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। श्रीहरि ओम। गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गरामि गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गरामि गुरुदेव चरणों शिरसा नमामि गुरुदेव चरणों शिरसा नमामि गुरुदेव चरणों शरणं प्रपदे शरणं प्रपदे गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गरामि जयति जयति जय अज्ञाननाशं जयति जयति जय अविद्या विनाशम जयति जयति जय ज्ञानं प्रकाशं गुरुदेव चरणों शरणं प्रपदे शरणं प्रपदे गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गरामि नमामि शमीं
चलत कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरमोदबालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजनभानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रभो मन्मथारी दयावद उमानाथ पादारविन्दौ भजन्ति है लोके परिवाननानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःख्योगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमहाकाश वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं वासं भजेऽहम् रुद्राष्टकमविदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये यः पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु परसीदति आशुतोषुतमवठरतानि आरति हरौ दीन जन जानी दीन जन जाने अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हासितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरा धीपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं
वदनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वेणु मधुरो रेणु मधुरे पाणिर्मधुरे पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा
शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गायो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राधे 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 हरि बोल 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 शिव 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 बोल बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल जय जय श्री राधे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु आदिदेव जगत गुरु भगवान जो सत्य स्वरूप परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर उनके वामंग में विराजने वाली जो मातृशक्ति हैं उन छवि का ध्यान धरते हुए स्थान के अधिपति मेरे महादेव को प्रणाम करके और बालकृष्ण लाल का स्वरूप बड़ा सुंदर यहाँ विराजमान है। जो द्वारिकाधीश भी है, ऐसे परम प्रभु को श्री राधा रानी से प्रणाम करके माँ सरस्वती और हमारी अपनी माँ शाकंभरी, माँ शताक्षी, माँ भीमा, माँ ब्राह्मणी और माता बाला सुंदरी सभी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती
नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णा गोदावरी सभी माताओं को जो जलधाराओं के रूप में हैं, उन सबको उनका आश्रय, उनका चिंतन करते हुए गिरी कंदराओं में विराजमान जो मनस्वी हैं, तपस्वी हैं, पारमार्थिक उद्देश्य से जो न जाने कितने काल से जो अपने शरीर को सुखाए हुए नियमों को करते हुए धर्मोचित कर्म कर रहे हैं, उन सबके हृदय में जो विराजमान मेरे प्रभु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और समस्त भक्तवृंद, पारलौकिक शक्तियां, हमारे इस प्रांगण में जितनी वनस्पतियां विराजमान हैं, उन सभी को जड़ चेतन जगजीव सब सकल राम में जान सबको प्रणाम करते हुए क्षेत्रपाल महाराज, नगर देवता को, ग्राम देवता को, यक्ष राजों को, गंधर्व राज को, नागराज को, कुयकों को, किन्नरों को, सबको, जितने भी जो जहां जहां सम्मानित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करते हुए आराधना चैनल के माध्यम से जो अपने घरों में इस समय इस सत्संग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी भक्तों के हृदय में और जो मात्र शक्ति हैं, उन सबके हृदय में जो मेरे गोविंद की ज्योति जगमगा रही है, उस ज्योति को मैं प्रणाम करता हूं। और आध्यात्मिक प्रवचन सत्संग जो कि आराधना चैनल के माध्यम से हम यहां बैठ करके सभी तक जो ये सत्संग रूपी जो गंगा है जो प्रवाहित हो रही है, उसमें हम सभी गोते लगाएं, सत्संग रूपी इस गंगा में हम बारंबार स्नान करें, क्योंकि बड़ा ही पारमार्थिक सा उद्देश्य लेकर के हमारे भैया पंकज अरोड़ा जी और इनका परिवार, जिन्होंने गत वर्ष भी जब लॉकडाउन हुआ था तो अपने घर के ही प्रांगण में बहुत सुंदर सा भवन बना करके और हमारे नगर के जितने भी सम्मानित कथा व्यास हैं, पूज्य महाराज श्री, उन सभी को बाकायदा आप स्वयं लेकर के आते और उसके बाद उनको छोड़ने भी आप जाते। और ऐसे समय में जो हरिनाम की गंगा गत वर्षों आपके चैनल के माध्यम से यहां प्रवाहित हुई, एक बार पुनः वही कोविड काल, वही फिर से लॉकडाउन, मानो महामारी का जो द्वितीय प्रारूप है वो विकराल होता हुआ ऐसे विकट काल में पुनः आपके हृदय कुंज में विराजमान जो प्रभु हैं, उनकी प्रेरणा हुई कि एक बार पुनः आप वही सत्संग की धारा उन लोगों के लिए जो इस विकट काल में किसी ना किसी रूप में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इस महामारी से लड़ रहे हैं
जूझ रहे हैं, उनका मोटिवेशन हो तथा भगवान से एक प्रार्थना के ये जो महामारी है ये बहुत जल्द क्षीण हो, यह उद्देश्य रखते हुए ये जो आध्यात्मिक सत्संग का जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है उसके लिए मैं आराधना चैनल को बधाई देता हूँ और हमारे मनीष अरोड़ा जी और पंकज अरोड़ा जी उन सभी को बधाई पुनः पुनः मैं बधाई दे करके अब मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। बंधुओं, माताओं, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, अथवा तो ये कोई प्रश्न और भी महापुरुषों से किए जा चुके होंगे कि ऐसे विकट काल में हम लोग क्या करें, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा है, मेरे प्रभु का आशीर्वाद है, मेरी माँ पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति माँ भवानी की जिस पर कृपा है, वो किसी भी परिस्थिति में इस महामारी से प्रभावित नहीं होंगे। इस बात को आप निश्चय करके मान लें। और दूसरी बात यह है कि सबको अपने अपने कर्मानुसार, जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। आप इसको ऐसे समझें कि यदि हमारे यहां पर प्रवेश होना ही होगा और हमारे उत्तम कर्म हैं, शुभ कर्म हमारे अधिक हैं, अशुभ कर्मों की संख्या कम है, तो ये छू करके चला जाएगा। और बंधुओं और माताओं, ये भी मत समझना कि बहुत से लोग ऐसे भी इस महामारी में गए हैं जो बड़े बड़े धर्मात्मा कुल के हैं। तो क्या उन लोगों के शुभ कर्म कम थे? यह भी प्रश्न होता है। तो जैसा कि माँ भवानी आदि शक्ति ने कहा है कि सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, और वो कर्म इस जन्म का भी हो सकता है और वो कर्म पूर्व जन्मों का भी हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है और ना संदेह करना चाहिए। कहते हैं सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ जय हो। और विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जय जाही विधि राखे राम ताही ताही विधि रहिए। जय हो। तो मेरे प्रभु ने जिस अगर ये विकट समय दिया भी है तो इसको लड़ने की शक्ति भी दी है। वैसे तो प्रकृति माँ बड़ी सुंदर है और दयालु भी है, इनकी खूबसूरती को कोई हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन समय समय पर प्रकृति माता भी स्वयं को एडजस्ट करती ही है, ये करती है। और इतिहास साक्षी है कि अनेकों बार 50 से 100 वर्ष के बीच में ऐसा विकट काल आता है। तो मां ने यही प्रश्न किया कि ऐसे समय में हमें जो सबसे सुगम हो
ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको हम लोग करें, जिनको करने से हम रोग और दोष से बचे रहें। तो बहुत सुंदर एक संत ने कहा कि घर में यज्ञ करते रहिए, और उन्होंने यज्ञ का की जो महिमा है उसको भी बताया। यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा विधान नहीं करना है, बहुत सारे आचार्यों को या पूज्य जनों को बुला करके कराना नहीं, अपने घर में आप कैसे भी करके औषधियों से हवन कर सकते हैं। और वो औषधियां भी जो हैं वो प्राकृतिक हैं, सभी के यहाँ सुलभ हैं, वो मिलती हैं। उन्होंने जो उपदेश किया उन्होंने उसका बताया कि सन 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था जो प्रसिद्ध है, और जिसमें हजारों लोग उस विषैली जो गैस थी, वायु थी, उसका वो शिकार हुए। हजारों लोग मरे हैं और हजारों ही प्रभावित हुए। वो इतनी विषाक्त थी वो गैस, जिस कारखाने से वो निकली थी। कहते हैं 1 किलोमीटर का जो दायरा था, परिधि 1 किलोमीटर की जो परिधि थी, उसमें जितने भी लोग थे सब प्रभावित हुए लगभग। और यहां तक कि पशु पक्षी और वनस्पतियां भी, वो सब उस गैस से, उस विषाक्त गैस से प्रभावित हुई। लेकिन मात्र 300 मीटर पर एक घर था। कहते उस घर के 4 या 5 सदस्य थे उस घर में, और गाय भी थी, वनस्पतियां भी थी, लेकिन कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। उनके घर में कोई प्रभावित नहीं। 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी घर थे उनमें कोई ना कोई प्रभावित हुआ ही। परंतु एक घर जो मात्र 300 मीटर पर था, उसके घर के सभी सदस्य, उसके घर की वनस्पति और उसके घर के पशु पक्षी, कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर उस विषाक्त गैस ने प्रभाव डाला हो। क्योंकि एक टीम का भी गठन हुआ। फिर उसमें जब उन्होंने पूछा कि भाई इस घर में ऐसा क्या था कि यहाँ पर इस विषैली गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र से हवन होता है। जय हो। हमारे घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र से हवन होता है, और ये हवन का ही प्रभाव है कि हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर इस गैस ने अपना असर डाला हो। तो बंधुओं और माताओं, ये सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर का एक पत्रिका छपती है जिसका नाम होता है कल्याण। उसमें एक अंक छपा था, और वो जो कुछ छापते हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। एक और उन्होंने बेंगलुरु की एक घटना, जहां पर आम के बाग में ऐसे कीट आकर के बैठ गए जो अनेक तरह की जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो छिड़कने के बाद भी
कीटनाशक जो होते हैं उसका सिंचन करने के बाद भी वो नहीं जाते तो फिर थोड़े दिन बाद आ जाते, मतलब स्थायी समाधान उन्हें नहीं प्राप्त होता। तो बंधुओं माताओं, उन लोगों ने जापान से एक टीम बुलाई और उस टीम ने जानते हो आकर के क्या किया, उन आम के पेड़ों के नीचे बैठ करके उन्होंने हवन किया। दिव्य औषधियों से जो औषधियां, दिव्य औषधियों में क्या है, सर्वौषधि जो हवन सामग्री हम लोग बनाते हैं, औषधियां उसमें मिलाते हैं, वही औषधियां जैसे गूगल है, लोबान है, कपूर है, अजवाइन है, नीम के पत्ते हैं और जटामासी है, अगर है, तगर है, ये सब चीजें मिलाकर के जब हवन किया गया तो कहते हैं उस हवन का ऐसा प्रभाव था कि वो कीट जितने थे वो सब के सब उड़ गए और उसके बाद दोबारा आकर के नहीं बैठे। तो सबसे पहला समाधान, घर में अगर कुछ करना चाहें तो हम लोग छोटी सी धूनी भी अगर हम लोग औषधियों की दें, बड़ा हवन की आवश्यकता नहीं है, अपने घरों में छोटी छोटी धूनी हम हवन की दे सकते हैं और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, कपूर, अजवाइन है, नीम के सूखे पत्ते मिल जाए, सेंधा नमक मिल जाए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आजकल बड़ा प्रसारित भी हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कोई भी ऐसा उपाय कर लें, अच्छा है। और स्थायी समाधान तो देखो सरकार ने वैक्सीनेशन का बनाया है, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद काफी दिनों के बाद नंबर आएगा और अभी बच्चों के लिए तो प्रारंभ भी नहीं हुई है, तो उन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए कुछ अपने घर में यदि करना चाहें तो सैनिटाइजेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो साथ में यदि हम अपने प्राचीन पद्धति को अपनाएं, वो हवन के माध्यम से हो, चाहे भजन कीर्तन के माध्यम से हो, शंख बजाने के माध्यम से हो, घंटा घड़ियाल की ध्वनि करके हो, तो कहा जाता है इन सभी को करने से जो विषाणु होते हैं हवा में जो फैले होते हैं ये भाग जाते हैं, ऐसा प्रभाव है। और सबसे बड़ा है भगवान का नाम। मानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अभिध्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। दारुण अभिध्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। गोस्वामी अंत में ये मानस का अंत जिस समय उत्तरार्ध होता है और अंत में जब सोरठा आता है, तब मेरे गोस्वामी महाराज जो मानस के रचयिता वो लिखते हैं कि जो 7 या 5 चौपाई अपने हृदय में जो धारण करता है या नित्य उनका पाठ करता है, जानी जो नर उड़ धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, यानी जो दारुण अविद्या है उससे जनित जो 5 विकार हैं,
पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। और वे 5 विकार कौन कौन से आप सभी लोग जानते हैं। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है, मत्सर है। ये और इनसे होने वाले जो रोग हैं, काम बात, ये मानस रोग गाए हैं उत्तरकांड में। कफ लोभ अपार, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। भयंकर रोग होता है जब ये तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। काम बात है, लोभ कफ है। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। और बंधुओं, ये तीनों ही होते हैं जो सारे के सारे रोगों का मूल होते हैं, है ना। कफ की अधिकता होगी तो इस समय जो रोग चल रहा है आप लोग जानते ही हैं। कफ लोभ अपारा है। गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि ये जो कफ बढ़ा है ये लोभ से बढ़ा है ना। काम से बात बढ़ता है, क्रोध से पित्त बढ़ता है, और महाराज लोभ से कफ बढ़ता है। और इस समय जिस महामारी में जिस रोग को हम लोग देख रहे हैं, जो दृष्टि गोचर हो रहा है, वो ये कफ ही तो है ना। तो महाराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि 5 या 7 चौपाई जो रोज पढ़ते हैं वो कभी भी अविद्या से सृजित इन विकारों से प्रभावित नहीं होंगे, या ये विकार उनको कभी घेरेंगे नहीं। और वो 5 चौपाई इस समय में कौन सी होनी चाहिए। बंधुओं और माताओं, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इस समय में वो 5 चौपाई रामचरितमानस में ये जो मानस रोग हैं इनके निवारण के लिए, और ना केवल मानस रोग बल्कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देही, ये तीनों के तीनों जो ताप हैं उन सबका जो विनष्ट कर दे, उनके लिए जो सहायक हो सकते हैं वो इस समय उन 5 चौपाइयों को आप लिख सकते हैं। सबसे पहली चौपाई इस समय हमें जो करनी चाहिए इस महामारी के काल में, वो सबसे सुंदर है। पहली चौपाई मां को समर्पित करें। कहते हैं मां का ही रूप महामारी का रूप है। दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ा होगा, 12वें अध्याय में आता है मां का। स्वयं मां महाकाली ही जिस समय पाप और ताप बढ़ने लगे तब ये महामारी का स्वरूप धारण करते हैं। तो पहली चौपाई हम मां को ही बड़े प्रेम के साथ में उसका हम लोग पाठ करें। और वो चौपाई क्या होनी चाहिए? मां के सामने मां का ध्यान करके सबसे पहली चौपाई
सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्रियारी। पहली चौपाई माँ को कि हे माँ, आपकी सेवा करने से चारों के चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, सुलभ हो जाता है। आप ही पुरारी अर्थात महादेव की प्रिय हैं। हे माँ, हम आपका ध्यान करते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। और दूसरी चौपाई बड़ी ही सुंदर मेरे गोस्वामी महाराज ने कही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का ही नहीं व्यापा। मेरे राम राज्य में, मेरे प्रभु के समय में ना दैहिक ना दैविक ना भौतिक, तीनों के तीनों जो ताप थे वो सबके सब संतुलित थे, किसी को नहीं व्यापते थे। ऐसे प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु जानकी नाथ प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए कम से कम 5 नहीं तो 7 बार इस चौपाई का पाठ नित्य करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। और तीसरी चौपाई में मेरे हनुमंत लाल जी महाराज कि नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और रोगों का नाश करने वाले तो मेरे प्रभु कौन? हनुमंत लाल हैं, मेरे हनुमान जी महाराज। और जिन्होंने एक बार नहीं न जाने कितनी बार भगवान के भी संकटों को हरा हो, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज है। भला उनके रहते हुए कोई रोग हमें सता सकता है? नहीं सता सकता, बशर्ते उनकी कृपा हम पर होनी चाहिए। और वो कृपा तब होगी जब हम उनके कृपा पात्र बनेंगे। और कृपा पात्र तभी बनेंगे जब हम या तो माँ का नाम लेंगे या तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, तभी उनके कृपा पात्र बनेंगे। कहते जहां जहां कीर्तन होता मेरे राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। अरे जहां राम नाम का उच्चारण होगा, राम नाम कहा जाएगा, वहां तो मेरे श्री हनुमंत लाल जी बड़े से बड़े महत्वपूर्ण काम को छोड़ करके भी आ जाएंगे। काल ने भी जिसने मार्ग रोका था भगवान हनुमान जी का, है ना? और कैसे काम पर निकले तो अगर प्रातः काल तक संजीवनी बूटी श्री लक्ष्मण जी को नहीं पिलाई गई तो फिर इनका जीवन नहीं बचाया जा सकता। और पहुंच जाते हैं, लेकिन रावण से प्रेरित जो कालनेमी छद्म रूप धारण करके साधु बन करके बैठा है और राम 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 गा रहा है, ऐसे उस कालनेमी की असलियत को न जान करके उन्होंने देखा कि ये तो राम भक्त है, चूंकि राम राम गा रहा है, तो महाराज वहीं पर बैठ गए और काफी समय निकल गया। महाराज जो अत्यंत महत्वपूर्ण काम को छोड़ करके जो राम नाम के वशीभूत होकर के चले आते हैं,
ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और मां भगवती जगदम्बा जिस समय सिंह पर विराजमान होती है तो आगे 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 आपने देखा है ध्वजा लेकर के जो मेरे प्रभु चलते हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। बाला ने जीवन सारा राम के नाम कर दिया। बाला ने जीवन सारा माता के नाम कर दिया। पर्वत उठाया उसने, पर्वत उठाया उसने, मुश्किल ये काम कर दिया। बाला ने जीवन सारा राम के नाम कर दिया। डरते उनसे भूत और जिन, कष्ट मिटाते रात और दिन। डरते उनसे भूत और जिन, कष्ट मिटाते रात और दिन। लोग शरण में आते हैं, तन का रोग मिटाते हैं। लोग शरण में आते हैं, तन का रोग मिटाते हैं। बालाजी ने जिन और भूतों को बेचैन किया। बाला ने जीवन सारा राम के नाम कर दिया। बाला ने जीवन सारा वो राम के नाम कर दिया। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी। तुमको पूजे दुनिया सारी, तुमको पूजे दुनिया सारी। दुर्गा जी के सेवक हो, दया भक्ति की मूरत हो। दुर्गा राम के सेवक हो, दया भक्ति की मूरत हो। कलयुग में आकर तुमने दुखियों को तार दिया। लाल जीवन सारा राम के नाम कर दिया। हनुमत ने जीवन सारा माता के नाम कर दिया। ओ बाबा के नाम कर दिया, राम के नाम कर दिया। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुमको पूजे दुनिया सारी। दुर्गा जी के सेवक हो,
दया दृष्टि की, दया भक्ति की मूरत हो, और कलयुग में आकर तुमने दुखियों को तार दिया। ऐसे मेरे हनुमान जी महाराज हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक में बड़े बड़े जिन पराक्रम को मेरे प्रभु ने बाल समय में, कि बाल समय और अभी भक्त सुलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, जिन्होंने जन्म लेते ही कहते हैं जो लाल लाल सूर्य है उसको निगल लिया, और देवन आनि करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट। ऐसे काम जिनकी कल्पना भी नहीं हो सकती है, जिन्होंने एक छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ लिया, और कहते हैं जिन्होंने जिस पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा श्रीधाम वृंदावन में गिरा, उस छोटे से टुकड़े को का जो परिधि और व्यास है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 14 किलोमीटर है, और थोड़ा सा वो वहां पर लंकापुरी में भी रहा। तो सोचिए वो कितनी बड़ी द्रोणगिरी होगी जिसको लेकर के मेरे हनुमान जी महाराज आए हैं, वो कितनी बड़ी रही होगी बंधुओं और माताओं। इसीलिए कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। इसीलिए बारंबार अगर किसी चौपाई का हम लोग पाठ करें तो वैसे तो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब के सब लाभकारी हैं ही है, लेकिन एक चौपाई इस समय में बहुत ज्यादा जो प्रभावशाली हो सकती है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। चौथी चौपाई बहुत ही प्यारी सी चौपाई मेरे मानस में, मेरे गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में जो लिखी है, अंत में जब मानस रोग का वर्णन हुआ और उन्होंने कहा है जिस चौपाई को कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। कभी ऐसा संजोग बन जाए जैसा अब बना हुआ है, ये कुयोग है या देवयोग है या संजोग है जो बना है, ऐसे समय में राम कृपा नासही सब रोगा, यानी मेरे प्रभु की जो कृपा है वो सबके सब रोगों का नाश करने वाली है, और जो यही भांति बने संजोगा। ये 4 चौपाई। पहली चौपाई माँ को कि सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। दूसरी चौपाई हमने मेरे प्रभु श्री राम के लिए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और तीसरी चौपाई में हमने हनुमंत लाल जी महाराज को कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और चौथी चौपाई में मेरे प्रभु श्री राम की जिन पर कृपा होगी उनके रोगों का तत्काल नाश हो जाएगा। है ये राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। और अंत में जो एक चौपाई है, बड़ी ही सुंदर सी चौपाई, सुंदर कांड में जिस चौपाई को माँ जानकी ने हनुमान जी महाराज के सामने कहा, दीन दयाल विरत संभारे, दीन दयाल विरत संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी,
दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, दीनों का दुख दूर करने वाले हैं। बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे पर जो भी संकट है उन संकटों को आप हरण करें। आप दीनों के दयाल हैं, दीनानाथ हैं। और हे प्रभु, आप ही की कृपा होगी, कोई संकट हमें नहीं छू सकता। जिसने अपनी डोर मेरे प्रभु के हाथ में सौंप दी है, उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। बंधुओं और माताओं, इस बात को आप बहुत अच्छे से इस बात को गांठ मार लें कि अगर आपकी डोर आपने मजबूती से प्रभु को पकड़ा दी है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और बंधुओं और माताओं, और जो कोई ऐसा रोगी भी जो इस रोग से ग्रसित है, वो इन वचनों को सुन रहा है, तो वो इस समय इस चौपाई को जरूर पढ़े। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। एक दोहा आता है महादेव प्रभु के लिए, अगर 5 चौपाई के साथ में आप एक दोहा भी लगा देंगे तो मेरे महादेव की बड़ी कृपा होगी। महाराज दशरथ ने उस समय इस दोहे को कहा जिस समय अयोध्या पर मुसीबत आने वाली है। उस समय मेरे महादेव को उन्होंने पुकारा और उन्होंने यही दोहा गोस्वामी महाराज ने इसकी रचना की। चौपाई है, दोहा नहीं है, चौपाई है। और इस चौपाई को हम लोग जब रुद्राष्टक बोलते हैं उसके बाद इसको गाते भी हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु आशुतोष, हे प्रभु आप अवढर दानी है, आप आरती जो इस समय दुख है उसका आप निवारण करें, आप अवढर दानी हैं। ऐसे मेरे प्रभु महादेव को प्रणाम करते हुए ये छठी चौपाई, जो लोग 7 चौपाई गाना चाहते हैं तो ये छठी चौपाई बन सकती है उनके लिए। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन। और फिर बात वही कि 7वीं चौपाई कौन सी होनी चाहिए है? 5 चौपाई तो आप लोगों ने सुनी ही, छठी चौपाई बाबा भोलेनाथ के लिए है। और 7वीं चौपाई उन्हें यदि हम हनुमान चालीसा में जाएं तो हनुमान चालीसा में भी बहुत सुंदर सी एक चौपाई आती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।
बलबीरा ओ जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं उनको कभी भी कोई संकट नहीं हो सकता, जय हो। क्योंकि हनुमान जी महाराज का एक नाम है संकट मोचन, जो संकटों को हरने वाले हैं। और जिस समय मेरे लखन लाल के शक्ति लगी तब की तो आपने श्रवण किया ही, लेकिन जिस समय नाग पास में इंद्रजीत प्रभु श्री राम और लखन लाल दोनों को बांध करके चला गया, तब भी आप ही थे जो खगेश को लेकर के आए हैं। ये आपका ही तो पराक्रम था कि जिन गरुड़ महाराज ने आकर के उस समय उस नागपाश का निवारण किया, जिससे बचना असंभव था, उस नागपाश का निवारण आप ही ने तो कराया है। और महाराज जिस समय अहिरावण राम और लखन दोनों को ले गए, उस समय आप ही तो थे पंचमुखी मेरे हनुमान जी महाराज, जब उन्होंने आपको लखन लाल को अहिरावण से मुक्त कराया। तो सोचिए, जिन परम प्रभु ने भगवान के भी संकटों का निवारण किया हो, तो भला ऐसा कोई संकट है हम साधारण जीवों में, इन सांसारिक लोगों में, जो वो ना छुड़ा सके? लेकिन वो तभी संभव होगा जब हमारी पूरी निष्ठा उनमें होगी, या पूरी निष्ठा हमारी भगवान में होगी। ध्यान रखना बंधुओं, एक नहीं न जाने 5 या 7 तो मैं भी बता सकता हूं ऐसे जो लोग तकरीबन 90% जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका बचना संभव नहीं है, लेकिन वो लोग केवल भजन के माध्यम से, दुआओं के माध्यम से ना सिर्फ बच कर के आए, अपितु पूरा समय भी नहीं वो लोग उसमें गुजार सकते। ऐसा मैंने देखा है जिनके लिए डॉक्टर्स कहते रहे थे कि ये तो 1-2 दिन में बस। हाँ, और महाराज वो 7वें दिन जो है पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर के घर पर आए अभी। और पूरे इस कोविड काल को यदि मैं देखूं तो 7 व्यक्ति मैंने ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर मेरे प्रभु की कृपा इस दरबार के माध्यम से हुई है ऐसे, और वो लोग बचा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि बंधुओं और माताओं, हमें भी निष्ठावान होना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल संकट के समय में हम उनको याद करें, उनको तो हम हर समय याद करें। कहते हैं सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। कबीरदास की पंक्तियां हैं। सुख में तो सब जो है उस समय भूल जाते हैं, और महाराज जब दुख, थोड़ा सा दुख पड़ता है तब भगवान का स्मरण आता है। तो बंधुओं, अगर उस सुख के काल में हम उनका स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके नाम का उच्चारण करेंगे, उनको स्मृतियों में बनाए रखेंगे, तो दुख फिर आने वाला ही नहीं। ये आप निश्चय करके मान लेना, फिर दुख कभी आएगा नहीं। और बंधुओं और माताओं, यदि दुख आया भी तो वो ऐसे आएगा जैसे हमें छू करके चला जाए, इस तरह से छू कर चला जाए। तो इस अत्यंत विकट काल में हम लोग ये साधारण सी 7 चौपाइयों का नित्य हम लोग पाठ करें, और इसके अतिरिक्त तो और भी जो कुछ कर सके, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे सप्तशती माता दुर्गा जी का पाठ हो, अथवा तो
भोले बाबा का महामृत्युंजय मंत्र हो, है? जो भी कर सके वो करें, लेकिन ये 7 चौपाइयां आप जरूर करें। और इन 7 चौपाइयों से आप देखेंगे कि आपके भीतर जो आप बोल रहे हैं ना कि इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो रही है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्साह बढ़ जाएगा और सब कुछ माइंड से है, ध्यान रखना। और जब हमारे में और हमारे दिमाग और मस्तिष्क में जब ये बैठ जाएगा कि हमें तो बचाने वाले हमारे प्रभु हैं ही हैं, वो कभी हमारा अहित कर ही नहीं सकते, तो निश्चय करके मानना आधा रोग तो समाप्त तो तभी हो जाएगा। तो इसलिए बंधुओं और माताओं, इस समय हिम्मत हारने का समय नहीं, अपितु ये जो समय है भगवान को मजबूती से पकड़ने का समय है। उस पकड़ को छोड़ने का या ढील बरतने का समय नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इस समय हौसला रखने का समय है, हौसला नहीं टूटना चाहिए बंधुओं। और हौसला तब नहीं टूटेगा जब हम लोग निष्ठावान होकर के भगवान की डोर को पकड़े रखें। और कभी ऐसा जो लोग अकेले पड़े हैं, जिनका कोई आसरा भी नहीं है, बहुत सुंदर सी पंक्तियां, क्योंकि आज एकादशी भी है, मोहिनी एकादशी है, मेरे प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल के लिए, जो एकांत में पड़े हैं, ऐसे समय में वो इन पंक्तियों को गाएं और गुनगुनाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश के ऊपर। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश के ऊपर। धरी है पाप की गठरी, हमारे
शीश के ऊपर हमारे शीश के ऊपर वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसी से डूब जाएंगे। पकड़ लो पाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो पाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। लड़कपन की मोहब्बत ये हमारी छूट जाएगी। लड़कपन की मोहब्बत है हमारी छूट जाएगी। हाँ, लड़कपन की मोहब्बत ये हमारी छूट जाएगी, हमारी छूट जाएगी। नगीना नग जड़ी चूड़ी, नगीना नग जड़ी चूड़ी हमारी टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। प्रीत की रीत निभाई है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चूंकि आज मोहिनी एकादशी है और कहते बहुत सुंदर सा ये योग भी है, बहुत काल के बाद में आया है आज मोहिनी एकादशी। भगवान का जो एक नाम मोहिनी है वो समुद्र मंथन के समय, जिस समय मेरे प्रभु ने देवताओं को मोहिनी रूप धारण करके अमृत का पान कराया था, उस रूप में उस समय वो मोहिनी उन्होंने डाल छोड़ी दैत्यों के सामने। ऐसा वह स्वरूप था कि सबके सब उनके रूप पर मोहित हो गए, यहां तक कि मेरे महादेव भी कहते हैं मुग्ध हो गए। ऐसा वह मोहिनी रूप मेरे प्रभु मेरे नारायण हैं श्री हरि विष्णु का ये मोहिनी अवतार। और आज वही मोहिनी एकादशी है और कैसी मोहिनी है उनकी, सबको मोहित कर देते हैं। आज भी जिनकी छवि को हम लोग देखते हैं, बालकृष्ण लाल या मेरे युगल स्वरूप युगल सरकार को हम लोग देखते हैं कि जिनकी मूर्ति इतनी सुंदर है वो कितने सुंदर होंगे, जिनकी छवि इतनी सुंदर है। आज हजारों साल के बाद में जिनको हम लोग देख करके इतने आनंदित हो जाते हैं, वो कितने सुंदर होंगे। ऐसे मेरे बालकृष्ण लाल, यशोदा के लाल और मेरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी महाराज, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके और आज के सत्संग को हम लोग विराम देंगे। बहुत सुंदर सा प्यारा सा भजन है श्रद्धेय मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज का, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आइए बड़े प्रेम के साथ सभी लोग मिल करके गुनगुनाएं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी।
बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कहना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हाँ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हाँ मुझे चरणों से लगा लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे ईस सब सुखी हो दुखिया रहे न को सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि आरती करेंगे। हाँ, बैठ के आरती करेंगे बड़े प्रेम से। आप ही करो। ओम गणनाथाय, बस बैठे बैठे आरती करेंगे। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे पल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे आनंद से घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामी ओ मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति
किस विध मिला हो दयामय, ओ किस विध मिला मेरे श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे। भक्त जनों के शंकर, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।